नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। इंसान हूँ, इंसान की औलाद से इंसान ही बनूंगा। न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद से इंसान ही बनेगा। बहुत कुछ लिखा लिखने वाले ने, सारे पिक्चर भी आ गए हैं। एक आर्टिकल्स बहुत बढ़िया, लेटेस्ट, सच्चा, कि मुसलमान का मतलब आतंकवादी, गद्दार, खूनी, ये क्या है? ऐसा माहौल किसने बनाया, क्यों बनाया? और माहौल बनाने में मीडिया, सोशल मीडिया और लोगों की मानसिक सोच किसने इतनी मजबूत कर दी? 26 सितंबर 2024 को शाम 6:30 बजे तमिलनाडु के पांडिचेरी से 29 तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस भावनगर जिले के कोलियाक के निष्कलंक महादेव के दर्शन पर लौटते समय मालेश्वरी नदी के सत्या पुल पर बाढ़ में फंस गई। तीर्थयात्री अपनी जान बचाने के लिए चिल्लाने लगे। भाजपा नेता, कलेक्टर, प्रांतीय अधिकारी, मामलतदार, पुलिस व्यवस्था, फायर ब्रिगेड आदि असहाय थे। जिला आपदा प्रबंधन टीम के पास उपकरण तो थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पानी के तेज बहाव में बस तक कैसे पहुंचा जाए। ये सत्य कहानी है, आपको समझने की, सोचने की ज़रूरत है कि घटना की सूचना स्थानीय महबूब भाई हुसैन भाई को दी गई। भावनगर में अपने बेटे को ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती कराने के बावजूद वह अपने बड़े ट्रक के साथ हैजा स्थल पर पहुँचे, जहाँ सिस्टम को जाने की हिम्मत नहीं थी, और रात के अंधेरे में 8 घंटे की मशक्क़त के बाद महबूब भाई बस में फंसे हुए पहुँचे नदी में। बस का शीशा टूट गया और 29 शिव भक्त एक ट्रक में सवार होकर बाहर आ रहे थे। तभी उनका ट्रक तेज पानी में फंस गया। रफीक भाई दूसरे ट्रक के साथ पानी में उतरे और 29 तीर्थयात्रियों और बचाव दल को अपने ट्रक में किनारे पर ले आए। एक बच्चा रोज तो आप सोचेंगे, ये जो आर्टिकल्स मैंने फेसबुक पर रमेश भाई सवाणी ने साथ लिखा था, मैंने सोचा कि हम हिंदू मुसलमान करते हैं, हम इंसान की जान को जान नहीं समझते हैं। कितने लड़के को, हिंदुओं को मुसलमान समझकर मारा, मुसलमानों को हिंदू समझकर मारा। क्यों? राइट्स में हम क्यों ऐसा सोचते हैं? हिंदू हो या मुसलमान हो, पारसी हो, कोई भी हो, सभी में जीव हैं और सभी को जिंदा रहने का अधिकार है। जन्म लेता है तब न तो कोई पर जात लिखी हुई होती है। जात हम सिंबल, सिक्का उस पर हम लगा देते हैं, नाम लगा देते हैं। अगर दिलीप कुमार का असली नाम, दिलीप कुमार तो मुस्लिम थे लेकिन नाम था हिंदू। कितने सारे एक्टर्स, नाम था मुसलमान थे लेकिन नाम था हिंदू। कितने सारे होटल्स मैंने देखे अहमदाबाद में,
जो मुसलमान चला रहे थे लेकिन नाम था हिंदू, तुलसी नाम रख, मैंने उस राउट में देखा था, धरा दिया ढूंढ ढूंढ के इन लोगों ने। क्यों, ऐसा क्यों? एक आर्टिकल्स मुझे मिला हमारे जतिंदर सिंह, मुझे अच्छा लगा। मैंने सोचा चलो कि एक बच्चा रोज़ अपने दादाजी को सायंकालिक पूजा करते देखता था। बच्चा भी उनकी इस पूजा को देखकर अंदर से स्वयं उस अनुष्ठान को पूर्ण करने की इच्छा रखता था, किंतु दादाजी की उपस्थिति इसे अवसर नहीं देती थी। तो वो बात मैं बाद में करता हूँ, लेकिन वो जो बात मैंने मुसलमान की तो हमें जो आतंकी सेल, प्रधानमंत्री का आतंकी सेल, आईटी सेल, आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, गोदी मीडिया, कॉरपोरेट, कथावाचक, स्वामी, महाराजा पसीना बहाते रहते, क्योंकि हम इस मानसिकता से बाहर नहीं आते हैं कि इन सभी को इन मुस्लिम उद्यमियों ने गलत ठहराया है। इंसानियत की मिसाल कायम करने वाले इस महबूब भाई, रफ़ीक भाई, उनके परिवार को हम सलाम करते हैं। ये बीच में मुझे ये कहना पड़ा कि हम जो रमेश भाई सवाणी साहब ने आप तक पहुंचाने की कोशिश की, आपको समझने की ज़रूरत है। अभी मैं आगे की जो बात करता तो हमारे जतिंदर सिंह बख्शी, एक दिन दादाजी को शाम को आने में विलम्ब हुआ। जो बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चा देखता था, तो एक दिन दादाजी को शाम को आने में विलम्ब हुआ। उस अवसर का लाभ लेते हुए बच्चे ने समय पर पूजा प्रारंभ कर दी। जब दादाजी आए तो दीवार के पीछे से बच्चे की पूजा देख रहे थे। बच्चा बहुत सारी अगरबत्ती एवं अन्य सभी सामग्री का अनुष्ठान में यथाविधि प्रयोग करता है और फिर अपनी प्रार्थना में कहता है कि भगवान जी प्रणाम, आप मेरे दादाजी को स्वस्थ रखना और दादी के घुटनों के दर्द को ठीक कर देना, क्योंकि दादा दादी को कुछ हो गया तो मुझे चॉकलेट कौन देगा। फिर आगे कहता है कि भगवान जी मेरे सभी दोस्तों को अच्छा रखना, वरना मेरे साथ कौन खेलेगा। फिर मेरे पापा और मम्मी को ठीक रखना, घर के कुत्ते को भी ठीक रखना, क्योंकि उसे कुछ हो गया तो घर के चोरों से कौन बचाएगा। लेकिन भगवान यदि आप बुरा न मानो तो एक बात कहूँ, सबका ध्यान रखना, लेकिन उससे पहले आप अपना ध्यान रखना, क्योंकि आपको कुछ हो गया तो हम सबका क्या होगा। इस सहज प्रार्थना को सुनकर दादाजी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ऐसी प्रार्थना उन्होंने न कभी की थी और न कभी सुनी थी। अगर हर घर का मुखिया अपने परिवार के लिए भगवान ही होता है, यदि उसको कुछ होता है तो पूरा परिवार ही परेशान हो जाता है। इसलिए उसका ठीक रहना अति आवश्यक है, क्योंकि उसी के द्वारा पूरा परिवार चलता है। हमारे समाज में, हमारे देश में हर जगह जो संस्थान होती है, जो संस्थान चलाने वाले इंसान होते हैं, जो बुद्धिजीवी होते हैं, अगर उसको कुछ हो जाता है तो पूरी संस्थान खत्म हो जाती है। अगर हम हर संस्था समाज की हो, देश की हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई कॉलेज हो, कोई स्कूल हो, कोई धर्मशाला हो, कोई बैंक हो, अगर उसमें जो उसका मुख्य व्यक्ति अच्छा नहीं होगा तो संस्था अपने आप खत्म हो जाएगी। उसका अच्छा होना, बुद्धिजीवी होना, सेवाभावी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हर घर, हर समाज में अगर कोई
बुद्धिजीवी इंसान, सेवाभावी इंसान, निष्ठावान इंसान जो दिल से काम करेगा तो वो संस्था अच्छी तरह चलेगी। बाकी ये कुटुंब, ये समाज खत्म हो जाएगा। हमारे समाज में आज परिस्थिति इतनी बदल गई है कि देश में, समाज में, राजकारण में आज ऐसे लोग, ऐसे भ्रष्टाचारी लोग, ऐसे बिन अनुभवी लोग जो सेवा की भावना वाले नहीं हैं, वो लोग सत्ता में आ गए हैं। वो कुटुंब में उसकी सत्ता हाथ में आ जाती है, तब वो कुटुंब, वो देश, वो समाज, ये सब कुछ बर्बाद हो जाता है। इसके लिए आपको सोचने की ज़रूरत है कि कौन लोग, कैसे लोग होने जाए। उसमें कोई धर्म ना आना हो, धर्म की बात नहीं आती है। हम धर्म के नाम आज जो देश में उन्माद फैला रहे हैं, उसे ऊपर होने की ज़रूरत है। ऐसा आज का मेरा पैगाम है।